विप्रान प्रभुकतंडुला। चार मुट्ठी चार घर से मांग लाई, क्योंकि घर से नहीं आ सकती, नहीं मिलता। सुशीला बहुत बुद्धि लगाई, सुशीला तीक्ष्ण बुद्धि है। सुशीला को लगा एक ही घर से अगर चावल बेचती हो, एक से चावल होंगे, अलग अलग घर से चावल होंगे तो चावल के कण अलग अलग होंगे, तो तुम्हें यह समझ जाएंगे ये मान कर लाए, क्योंकि मेरे पति को बताएंगे चावल के कण देखकर वो समझ जाएंगे ये चावल एक घर के लिए। तो महाराज चावल लेकर आई, पोटली में बांधने लगी, तो मृत्यु से अशुद्ध बदलने लगे। गोपाल मेरे स्वामी आपके पास आ रहे हैं, गरीबी दिखाएंगे नहीं, छुपाएंगे ये। इन चावलों को देखकर आप समझ जाना कि मैं गृहस्थ का आश्रम का पालन किस प्रकार से कर रही हूँ। नाथ मैं अपनी पीड़ा सह लेती हूँ, परंतु बच्चों की पीड़ा मेरे से देखी नहीं जाती। कई कई रात मेरे बच्चे भूखे सोते। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, सुशीला ने रोते रोते भाव प्रकट किया। एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल नित्य एकादशी हो। एक तो बुद्ध गिर गए महाराज, पोटली बांधी सुदामा से हाथ में लिया और मन ही मन गोविंद को पुकार कर कहा, प्रभु कि बताएंगे नहीं आपके पास आ रहे, आप समझ जाना। चावल की पोटली सुदामा को दिया और दूर तक छोड़ने आए। सुशीला से सुदामा तुझा बच्चों को देख मैं चला जाऊंगा। एक एक हड्डियां दिखती हैं, एक एक नसें दिखती हैं, और हमारा चरणों में चरण पादुका नहीं है, शीश में कोई पगड़ी नहीं है। बड़े दुर्बल ब्राह्मण, मुख पर एक अलौकिक तेज, पूरी प्रकृति देखने लगी। महाराज देवराज कितने डर गए, ब्राह्मण डर गए, वे भगवान का पुत्र है। ब्रह्मा जी को लगा ये भी ब्राह्मण ने मेरा गति दे दिया तो, देवराज को लगा अगर स्वर्ग दे दिया तो। पूरी प्रकृति देख रही है, तो सुदामा चल पड़े। दया करो मेरे श्याम, कृपा करो मेरे श्याम, दया करो मेरे श्याम, कृपा करो मेरे श्याम। सुन
कृष्ण से मिलने की ऐसी उत्कंठा है, अगर मन भगवान में लगाए तो तन के दुख का भान नहीं होता है। हाँ, जिसका मन तन में लगा है उसको तन की पीड़ा का भान होता है। कई संतों के चरित्र सुनिए ना, पूरा शरीर गल गया है, फर्क नहीं पड़ता, शरीर घाव पड़ जाता है, तो कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़े निकल के भागने लगते हैं, तो वहां पर उस कीड़े को उठाकर उसी घाव में डालते हैं। अरे कहाँ भाग जाएगा, मर जाएगा, आगे नहीं था। हमारा तो तन शरीर के माना पिता है, इसलिए छोटी सी चोट लगती है, हाय नहीं यार तो होता है। देखो सुना मन की ओर है ना, तो तन का गलती नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी शरीर। ओ कैसे संभालो नैया एक तोर दिखाए, कैसे संभालो नैया को लिखाए, पापी हाथ मेरे पैर लहराए, पापी हाथ मेरे पैर लहराए, कैसे संभालो नैया को लिखाए, कैसे संभालो नैया को लिखाए, मुझे पे करो है स्वामी, मुझे पे करो है स्वामी, करुणा की सावरे सुन सावरे, तेरे ही भरोसे तेरे नावे सुन सावरे, तेरे ही भरोसे तेरे नावे। एक वृक्ष की छांव पर बैठकर द्वारिका की ओर देखकर नेत्र सजल हो गए। सुना बाबी लाला कन्या, ऐसा लगता है कि पहुंच नहीं पाऊंगा। शीतल ठंडी ठंडी पवन बहने लगा, हवा चलने लगी, सुदामा को नींद आ गई। उधर रानियों ने प्रसाद बनाया प्रभु को पवाने के लिए, प्रभु प्रसाद पाने बैठे थे, बस आरोहणी वाले थे, भोग लगाने वाले थे, सुदामा की पुरान गाँव में आ गई। नेत्र ठाकुर के सजल हो गए, तब टपकने लगे। पूछा रुक्मिणी माँ ने, प्रभु क्या हुआ, कोई पीड़ा हो रही है, स्वास्थ्य ठीक है, आपके नेत्र सजल कैसे हो गए? ठाकुर ने कहा, मेरी देवियों, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, इसीलिए मैंने आपसे कहा आप बुलाओ, और ये न सुने ऐसा नहीं लगता, सुनते हैं। बस कुछ नियम ऐसे हैं जिससे स्वयं बने हुए। चलो द्रौपदी को सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया तो द्वारिका में झपटा रहे थे, नेत्रों से अशुद्ध बगने लगे। रुक्मिणी ने पूछा कि आप बचाने क्यों नहीं जाते? भगवान ने कहा, रुक्मिणी मेरा नियम है साले के लिए, उससे बताओ। जब तक सारे सहारे भक्त नहीं छोड़ देता, सबके आस जब तक नहीं छोड़ता, तब तक नहीं जा सकता। अभी इनको संसार की आस है, इनको दुनिया वालों पर भरोसा है, तब तक भगवान ने पक्का है। द्रौपदी ने जब तक भरोसा था, आस लगा के बैठी, तब तक लाखों की द्वारिका में हो रहे थे, तरफ रहे थे। रुक्मिणी कहती है, प्रभु जाओ, भगवान कहते नहीं जा सकता, क्योंकि द्रौपदी को अभी भी इन पर भरोसा है। जब द्रौपदी ने हमारा सबका भरोसा छोड़कर जब हाथ ऊपर उठा दिया, महाराज अब कोई सहारा नहीं है गोविंद, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, फिर भगवान एक
समस्त अवतार मेरिया एक दम से हम सुनेंगे। हमें किनसे आना से, कभी परिवार से, कभी रिश्तेदार से, कभी दुनिया वालों से कैसे आएंगे? भगवान बंधे नहीं नियम से। भगवान ने कहा कि मैं स्वयं अपने ही नियम से बंधा हो, मैं नहीं जा सकता। तब तक गलती यहाँ हो रही है। सुदामा को कोई मन में किसी से आज लिए इसलिए कभी आके विरुद्ध रहता है। तो रुक्मिणी और कन्हैया ने कहा तो देवियों तो उसका दर्शन करके जाना। रुक्मिणी भी कहती है आप अकेले जाओगे, अकेले दर्शन करोगे, यहीं पर बुलावे। भगवान कहते कैसे बुलाए? रुक्मिणी माँ कहती व्यवस्था भी होती। जरूर जाओ, अब उस स्थान पर भगवान के मित्र सखा भक्त सो रहे हैं, उनको उठा कर ले आओ, तो गोमती के तट पर सुना दो द्वारिका में। ऐसा ही किया गरुड़ जी ने। सवेरे द्वारिका वाले स्नान करने गए, द्वारिकाधीश की जय जयकार करते हुए जयकार की आवाज सुदामा की कानों में प्रवेश करती है। नेत्र खोल के देखते ही सामने द्वारिका नगरी। पूछते भैया जी महाराज ये कौन सी नगरी है? कि महाराज ये द्वारिका है ना। ये द्वारिका है तो कैसे आया? कैसे आया तो हमको बता दीजिए कि ये द्वारिका। गोमती में स्नान किया महाराज, निकल पड़े कृष्ण को ढूंढने। नगर वालों से पूछते भैया रुकना जी महाराज जी कन्हैया कहाँ रहता है? महाराज जी हमको नहीं पता। भैया रुकना कन्हैया कहाँ रहता है? महाराज जी हमको नहीं पता। ओ भाई धर्म तुम अरे तुम कन्हैया को क्या आते? महाराज जी बता दीजिए कितने कन्हैया होंगे, मकान नंबर, गली नंबर, एड्रेस बताओ। हे भगवान वो कन्हैया जो मथुरा से आया है, वसुदेव का बेटा। द्वारिका वाले ने हाथ जोड़कर कहा महाराज जी क्षमा करना, अब कन्हैया के नाम से उनको यहाँ कोई नहीं जानता। तो या तो राजा जी राज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र के नाम से जाने जाते हैं। सुदामा कहते हाँ हमारा कन्हैया का इतना लंबा नाम हो गया, कन्हैया हमारा आशीर्वाद है तुम्हें नाम और लंबा हो जाएगा। द्वारिका वाला कहता हुआ हमारा नाम धन्य है, तो सबसे बड़ा चमचमा रहा है ना महल, वही आपके कन्हैया रहते हैं। कल बड़े सुदामा ने कहा क्या बोले मारे बदला तेरा कहाँ ठिकाना रे बोले जीवन में बड़ी व्यस्तता है। आप हमको आज्ञा दीजिए, आपको जो चाहिए आपकी झोली भर देंगे हम। सुदामा ने कहा भैया कुछ मांगने भी आया, उनका दर्शन करना चाहता। हालांकि वो तो ठीक है, परंतु देखो ना बहुत व्यस्त है जीवन में, बहुत कार्य करने होते हैं। सुदामा रोने लगे भैया पास नहीं जाने दोगे, दूर से जन्नत को दिखा दो। बसवी तेरी तमन्ना बसवी तेरी तमन्ना श्याम तुम्हें देखो श्याम तुम्हें देखो
चरणों में पादुका नहीं, शिष्य पकड़ी नहीं, हड्डियां दिख रही है, नसें दिख रही है। सुदामा शर्मा है, द्वारपाल देख रहा था, समझ के क्यों देख रहा है, बात तो समझ आ गई है। एक द्वारपाल को लगा अंदर जाना चाहिए, एक रुका, एक गया। उस समय भगवान का श्रीकांत हो जाता है, मुकुट बांध रही थी भगवान की देवियां, बाजूबंद बांध रही थी, रकाब आरोप करवा रही थी। द्वारपाल ने प्रणाम किया, भगवान ने पूछा कैसे है, कहा क्या होता, आपके द्वार पर ब्रह्मा शंकर रुद्र अग्नि इंद्र माता के आते हैं, बड़े बड़े सिद्ध आते हैं, हमने देखा है। आप देख रहे ब्राह्मण आया है प्रभु। भगवान ने कहा उसकी झोली मार दो, देने को नहीं दे रहा है, उसकी हड्डियां दिखती है, नसें दिखती है, तो मुख पर के अलौकिक तेज है। ऐसा हमने देखा नहीं आज तक प्रभु। शीश परा झगा तन पे प्रभु जानी को आई बसे तेरी जान, रोती पटी सी लगी दुपटी अरो पायो पान होती नहीं शान। नाम ऐसा है, वो आपको बचपन का मित्र बताता है, कोई नाम तो बताया होगा। फल ने कहा बतावत पुनो नाम सुना, जैसे सुदामा नाम लिया, न जाने प्रभु को क्या हो गया, भगवान के एक रोंगटे खड़े हो गए। जैसे भक्त भगवान के लिए भाई रोता है, ऐसे प्रभु रोते हैं। मेरा सुदामा आया, मुख्य द्वार पर तुम्हारा दूर पड़ गया, कहीं मुकुट गिर गया, कहीं बाजूबंद गिर गया, कहीं पीताम्बर गिर गया, रानियां टेक के दंड रह गई, रानियां कहती है ऐसा कौन पुण्य आत्मा है भाई, आज तक प्रभु को इस अवस्था में हमने देखा नहीं। बड़े बड़े देवता में कभी नहीं गए, आगे आगे करेगा, उनके पीछे मंत्री, उनके पीछे सैनिक, मुख्य द्वार पर पहुंचे। भगवान ने पूछा द्वारपाल से कहाँ है, प्रभु निकल गए, क्योंकि सुदामा बहुत देर हो गई ना अंदर जाकर आने में। सुदामा को लगा जब परेशान करना ठीक नहीं है, तो वो मुख्य द्वार से निकल पड़े महाराज, अपने सुदामा को लिखते कहीं तो बाकी बिहारी, कहीं तो उन्हीं के चित्र लगाया करेंगे, उन्हीं के चित्र लगाया करेंगे, लताओं में जी की गुजारा करेंगे, लताओं में जी गुजारा कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। अब भगवान द्वारिका की गलियों में दौड़ रहे, द्वारिका के नगर की स्त्रियां खड़ी हो गई अट्टालियों में देख के बंद रही, तो क्या अरे सुदामा सुदामा, मीठी मीठी आवाज सुदामा की कानों से अंदर गई। पीछे मुड़कर देखा तो द्वारिका नाथ दोनों हाथ ऊपर उठा के दौड़ गए। सुदामा के हाथ में लपटी फेंक दिया सुदामा ने,
सुदामा को भिगो दिया, सुदामा की कन्हैया को भिगो दिया। वो महाराज बड़ी जोर से चिल्ला दिया। सुदामा को लगा मेरा कन्हैया बड़ा कोमल है, मेरी हड्डियां मीठी है, कन्हैया को चुभ न जाए। हाथ ढीला किया, रथ आया, रथ में बिठाए प्रभु ने निकल पड़े अंतःपुर की ओर। जाकर रानियों से कहा ले आओ गंगा जल, मैं अपने भक्त को स्नान करवाऊंगा। तो प्रभु ने बिठाया महाराज आसन में, जैसे चरण उठाकर गंगा मोटे मोटे छाले, कई छाले फटे हुए हैं, खून मवाद निकल रहा है, कई कांटे चुभे हुए हैं। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि होए। पानी परा तुको छूयो नहीं, आई महादुख पायो सका, आई इतना इते दीन खोए। इतनी पीड़ा तुमने से दिया, मेरे पास क्यों नहीं आया? तो महाराज केवल भक्त आंसू नहीं बहाता भगवान के लिए, भगवान की बात है। आज सुदामा के चरण प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से धो दिए। सोच रहा था दिव्य आत्मा स्नान करवाया विधि विधान से, उसके बाद बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाए। रानियों से कहा बनाओ प्रसाद, प्रसाद बनाया। स्वयं जगत जननी मां का लक्ष्मी ने बनाया, रुक्मिणी दिया। सुदामा प्रसाद पाने बैठे हैं, जीवन में पहली बार ऐसा यज्ञ पानी। ठाकुर जी उठाते हैं, सुदामा को पवाते हैं, ठाकुर जी के नेत्र बरसते हैं, सुदामा पानी रहे हैं, वो रो रहे हैं। देवता नाम से यज्ञ करते कई बार भक्तों को भगवान को पवाते हुए तो देखा है, मतलब भगवान अपने भक्तों को पवा रहे हैं हाथों से। सुदामा तुरंत हो गया, लक्ष्मी जी ने बुलाया, साधारण थोड़ी है। भोजन प्रसाद हो गया, विशाल प्रांगण, सुदामा जी को भगवान ने बिठा दिया। बैठो महाराज जी, अब प्रणाम करने की बारी आई। जैसे भोजन के बाद आप लोग भी प्रणाम करते हो, फिर संत ब्राह्मण घर में आते हैं। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई, महाराज जी प्रणाम, कन्हैया परिचय नहीं करवाओगे, मेरी देवी है। अच्छा, सौभाग्यवती भवा विदाई जामवती, कन्हैया ये भी मेरी है, दो सौभाग्यवती भवा। फिर जामवती के बाद मनाया सत्यभामा, कन्हैया हमारा जी मेरी, हाँ सौभाग्यवती भवा। विदाई कालिंदी, लाला महाराज आपका आशीर्वाद देते जाओ। अच्छा, सौभाग्यवती भव, मित्रविंदा सौभाग्यवती भव, भद्रा सत्या लक्ष्मण सब आने लगी एक एक करती हुई, सौभाग्यवती भव। अब कहां तक करे, हाथ कर दो और नीचे कर दिया। कोई प्रणाम करने आती, सौभाग्यवती भवा आप नीचे कर दिए। सौभाग्यवती कहां तक बोले, निकाल लिए होंगे 200-300, और सौभाग्य हटा दिया। भगवान भगवान अक्षर कोने में खड़े बच्चा फंसा ब्राह्मण आज आशीर्वाद दे, पता चलेगा। बाबा चलवा तो कन्हैया कान को बताऊंगा। भगवान ने कान लगाया, बोल क्या वो सारी अपनी है या आस पड़ोस वाली भी है? कन्हैया ने कहा क्या मतलब तुम्हारा? कोई संत ब्राह्मण आते हैं तो आस पड़ोस भी प्रणाम करने आते। भगवान ने कहा महाराज जी ये तो सारी अपनी है।
सुदामा ने कहा अच्छा फंस गया। अब कोई देवी प्रणाम करने आती है, बाबा बाबा छोड़ दिया, कहने की नजर आशीर्वाद तो कन्हैया अब मेरे से नहीं होगा, अब और कितनी लाइन देखो वो वहां छोड़ भी नहीं रहे, तो इनके पीछे बच्चे नहीं है, कन्हैया मर जाऊंगा फिर क्या करे? सुदामा ने काम करते पूरे परिवार की ओर से तो मुझे प्रणाम कर, मैं तेरे को आशीर्वाद दूंगा, सबकी जोड़ी में आशीर्वाद पहुंच जाएगा। सुदामा को भगवान ने प्रणाम किया है, भगवान को आशीर्वाद दिया, सुदामा ने सबकी जोड़ी में आशीर्वाद पहुंच गया है। तो भक्ति की शक्ति। अब बैठ गए सबका परिवार, अब कन्हैया ने बात छेड़ दी, सुदामा गुरुकुल की सारी बातें याद है ना? हाँ कन्हैया सब याद है। अच्छा वो भी तो याद है, गौ माता ने चने कितना बोला था, सुदामा ने क्या क्यों बेटी की कब्र सब कितनी इज्जत मिल रही है, सब खत्म होता है। ठाकुर जी अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, शादी है गई कि ऐसे घूम रहे हो? सुदामा ने कहा शादी हो गई। अच्छा सुशी का नाम नहीं, अच्छा शादी कर ली और अपने दोस्त को भूल गया, मित्र को? सुदामा ने कहा कन्हैया कहाँ मैं तेरे को बुलाता, बता तू कहाँ पे कहाँ? चल मेरी तो एक शादी हुई, मैं तेरे को बुला नहीं पाया, और तेरी कितनी शादी हुई, कम से कम एक शादी में अपने मित्र को याद करता। कन्हैया ने कहा मेरे पास गरीबी थी। तेरे पास क्या गरीबी थी भाई? सोने का महल सब कुछ, हीरे मोती जवाहर सब चारों तरफ भरी धन। कन्हैया ने कहा सुदामा धन की कमी नहीं थी मेरे पास समय की कमी। कैसे? मेरी किसी शादी में कार्ड नहीं छपे बनवा के, फिर क्या हुआ? गया भाया आया फिर शादी की, और कई शादियों में तक खूब युद्ध हुआ। अच्छा अच्छा तो भाभी ने तेरे को भेजा है ना? हाँ भाभी ने तो भेजा, तो मेरे लिए क्या भेजा? देवर के लिए कुछ तो भेजा होगा। सुदामा को लगा कितनी इज्जत मिल रही है, चावल की पोटली दूंगा तो क्या होगा? क्या सोचेंगे भगवान की दे दिया, और इतना सुंदर मार्ग में इतनी दिव्य महाराज प्रभु के परिवार। सुदामा को लगा बिल्कुल नहीं होता, भाभी ने आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद। भगवान समझ गए ब्राह्मण देने वाला भी है। तो भागवत को तो नहीं लिखा, हमारे वृंदावन के महापुरुष सुनाते, भगवान ने पूछा बच्चे भी है ना 4, सबसे छोटा कितना है, कितना बड़ा है? बोले भाई ब्राह्मण उम्र बता दे, 4 साल 5 साल हाथ से चला करने लगे। सबसे छोटा लाड़ा कितना होगा? कितना हो गया? उससे बड़ा कन्हैया और इतना होगा, कितना हो गया? उससे बड़ा कन्हैया थोड़ा और कितना होगा? जैसे क्या भगवान ने छीन लिया। अच्छा भाभी ने भेजा छिपा के रखा है, अरे नहीं कन्हैया नहीं करके भगवान ने खोल लिया चावल की पोटली, खोल दे भगवान समझ गए, सुशीला के भाव पड़ गए, ठाकुर जी के हृदय पर सजन हो गए। मेरे पास आकर भी तो अपनी गरीबी छुपा। भगवान ने कहा, सुशीला ने लिखा था ना, एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल क्यों नित्य एकादशी हो। भगवान ने एक मुट्ठी उठाई, भोग लगाया, घोषणा कर दी, एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, तेरे घर भाव की नित्य द्वादशी हो। बोलो द्वारिकाधीश की हो गई। अब तेरे घर में रोज द्वादशी होगी। एक मुट्ठी उठा के भोग लगाया, एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी उठा के भोग लगाया, दूसरा लोग सुदामा के नाम कर दिया, तीसरी मुट्ठी उठा के भोग लगाने वाले थे, रुक्मिणी मैया ने हाथ पकड़ लिया। वो बाहर से तो कहते हैं ब्राह्मण का लाया हुआ प्रसाद पारो प्रभु हमको भी दो ना। वो अंदर से पता क्या कहती है, 2 लोग दे चुके हो, तीसरा भी दे दोगे तो हम कहाँ जाएंगी? ये वही ब्राह्मण है, आपके पक्ष पर चरण का प्रहार किया था, भृगु जी ने किया था ना, उसी ब्राह्मण कुल का ब्राह्मण है ये।
भगवान ने कहा रुक्मणी तो भूल गई, ये उस ब्राह्मण कुल का भी ब्राह्मण है जो तेरा पत्र लेकर द्वारिका आया था। अगर नहीं आता तो यानी शिशुपाल की होती। रुक्मणी मैया कहते प्रभु कोई बात नहीं, दो लोग बहुत सुदामा को आज रुक गए थे, भगवान रुक गए हैं। विश्वकर्मा को आदेश देकर सुदामा पूरी को द्वारिका पूरी की तरह सजा दिया। महाराज क्या सुदामा की झोपड़ी वहां जो द्वारिका नाथ का महल है तो वैसा ही महल भगवान ने। कई महीने हो गए सुदामा को लगा बहुत दिन हो गए द्वारिका में रहते हुए, एक बार कन्हैया से कहना चाहिए से चलता हूँ, कन्हैया रोक देगा रुक जाएंगे, जाने तो देगा नहीं। आप भी किसी रिश्तेदार कहीं जाते हो बहुत दिन में तो एक बार तो कहते हो बहुत दिन हो गए अब जाना चाहिए देखे। सुदामा को पूरा विश्वास था कन्हैया रोक देगा। आज गए सवेरे लाला बहुत दिन हो गए, अब घर की याद आ रही है, अब मुझे जाना चाहिए। भगवान ने कभी तो सोच ही रहा था कि भाई आपको बोलूं कि जाओ बहुत दिन हो गए। सुदामा ने सोचा यही गाली भी बोला रुकते बताओ लाला तो मैं निकलता हूँ हमारा जाना चाहिए, बच्चे यहाँ कर रहे होंगे। तो सुदामा ने सोचा वाह बिल्कुल नहीं बदला, जैसे पहले था आज भी हो सकती है। तो मन में सोचते क्वा हम दरिद्र पापिया क्वा कृष्ण श्रीनिकेतना, कहाँ मैं दरिद्री ब्राह्मण, कहाँ लक्ष्मीपति श्री कृष्ण। इतना मान सम्मान कम है क्या? ये सोचते हुए जैसे पहुंचे सुदामापुरी जहां इनकी झोपड़ी थी वहां तो महल बना, उनको लगा कि द्वारिकापुरी आ गया। द्वार पर खड़े तो भैया एक कौन सी नदी है महाराज जी सुदामापुरी। हाँ सुदामापुरी टेंशन नहीं था ओ भैया ये महल किसका है? सुदामा जी महाराज का। वो चुप नहीं नाम देता, उनको लगा एक नाम का कई व्यक्ति भी तो होते हैं, बुलाओ अपने मालिक को। हमारे मालिक द्वारिका गए हुए वो चुप है। भाई मेरा ही पूछा करा, सोचा हो सकता है कोई सुदामा नाम का सेठ होगा। द्वारिका उस समय बहुत बड़ा बहुत बड़ी नगरी थी, व्यापार के लिए लोग जाते थे। अच्छा भैया ये मेरी झोपड़ी थी, मेरी पत्नी मेरे बच्चे थे, घर में कोई तो उनसे पूछो ना भाई वो हो सकता तुम्हारे मालिक को जगह अच्छी लगी होगी, खरीद लिया होगा, हमारे लिए वो झोपड़ी बना दी होगी, घर में कोई हो तो बुला लो। हमारी जो गृह स्वामिनी है ना वो मालिक नहीं, बुलाओ। अंदर द्वार पर गया क्या एक गृह स्वामिनी जो बाहर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आए हैं। सुशीला ने भिक्षा की थाली सजाई है, महाराज चमचमा की थाली लेकर जैसे बाहर आई तो देखा पतिदेव खड़े, इतनी सुंदर लग रही थी सुशीला मानो लक्ष्मी हो। उनकी जगह जननी माता रुक्मिणी ने सजा दिया सुदामा के आने से पहले। वो महाराज जैसे बाहर आकर देखा तो सुदामा खड़े थे और वो भिक्षा की थाली एक तरफ रखा और प्रणाम करने के लिए दौड़ी। जैसे चरण छूने लगी सुदामा पीछे, ओ माता जी क्या कर रही है, ओ माता जी क्या कर रही है, पहचान नहीं पाए। सुशीला ने सर ऊपर उठाकर क्रोध में कहा क्या बोल रहे हो, बाहर में जाए माता जी, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, दिखता नहीं आपको। और एक आंख को फाड़ कर देखने लगे, सुशीला तेरे ये धाम छोटे छोटे बच्चे राजकुमार पिताजी। और एक महाराज सुदामा को समझकर गिरने लगे, रोने लगे। सुशीला ये तूने क्या कर दिया, तूने ये मान लिया मेरे गोविंद से। समझ गए महाराज रोने लगे बच्चों की तरह। सुशीला तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने ठीक नहीं किया। अब तो एक काम कर, चांदी की चटनी सोने की रोटी और हीरे की सब्जी बना के खा। मैं तो नहीं जाता अंदर, तू ही रह, मैं तो जा रहा हूं। जैसे जाने लगे ना अंदर से आवाज आई, सुदामा जी। पीछे मुड़कर देखा उसी महल में द्वारिकाधीश और रुक्मिणी महारानी दोनों ही प्रकट भगवान को देखकर साष्टांग लेट गए। तो भगवान ने कहा सुदामा मेरी इच्छा है कि तुम यहीं रहकर भजन करो। सुदामा ने कहा प्रभु आपकी माया मुझे ये सोने के महल में भजन करने देगी, एक कंचन महल में क्या मैं भजन कर पाऊंगा आपका? इस सुख सुविधा इस ऐशो आराम में भजन होगा? अरे मैं भूल जाऊंगा आपको कि आपकी माया मुझे पकड़ लेगी। तो भगवान ने कहा सुदामा मेरा वरदान भी मेरी माया तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी। पर सुदामा वही रहकर भजन करने लगे। सुखदेव जी कहते देखा परीक्षित
ऐसी मित्रता कोई निभाता है? कोई नहीं निभाता। कोई मित्र गरीब हो जाए, दूसरा मित्र बहुत धनी हो जाए ना, तो मिलने जाएगा तो पहचानने से इनकार कर देता है। ये संसार तो ये भगवान की मित्रता है। सुदामा को किसी कमरे में भगवान ने गले नहीं लगाया, तो बीच चौराहे पर गले लगाया, सबके सामने। इससे अधिक दयालु कौन हो सकता होगा? इसलिए प्रभु के तो जाओ, भगवान के बन जाओ। 4 बजे जल्दी से मैं तो आप लोग कथा मन नहीं लगाओगे, घड़ी पे लगाओगे, हम ही बोल देते हैं। पर कितना भी नाम आता है हमको पता है। वैसे भी हम यहाँ भी कथा करते हैं ना, समय अगर 5 से 9 बजे तक की आवश्यकता होती है ना, उसी हिसाब से आप लोग भी मन बना के आते हो कि हमारा भी 9 बजे तो थोड़ी होती है। अगर हम बजाने लगे 10-11 बजे, देखो कीने कीने बचे रहेंगे। वैसे भी ना खुराक उतना ही देना चाहिए जितना हजम हो। 5 जिसको बदलना होगा ना, 3 घंटे 2 घंटे की कथा से भी बदल जाएगा। जिसको बदलना ही नहीं है 10 घंटे में फर्क तो पड़ता ही नहीं। हाँ, बहुत फर्क है, वो ऐसे ही रहेंगे। बदलने वाला तुम्हारा एक शब्द बदल जाता है और ठान लेता है कि अब लक्ष्य बना लिया जीवन का। हमारे जीवन में तो लक्ष्य ही नहीं है। कहाँ है बताओ? कोई लक्ष्य नहीं है, भटक रहे हैं। बस इतना ही है कि बच्ची के बच्चों की शादी हो गई, अब पोता पोती हो जाए, बस करते करते बस धीरे धीरे शरीर जर्जर हो जाता है, फिर टेढ़े मेढ़े चलना शुरू हो जाते हैं। हो गया मतलब क्यों नहीं होता? टेढ़े मेढ़े चलो, फिर बरत पे कोई मेरे पास आके बैठता ही नहीं है। कौन बैठेगा तुम्हारे पास? कोई नहीं बैठेगा। फिर बुढ़ापा में और कुछ माता बुजुर्गों को भजन नहीं करेंगे, मेरे पास बैठ जाए थोड़ी देर। अब वो बैठ नहीं पाता, जो बैठता वो सोचता नाम से ठीक है, वो भी निकल जाता है। कोई नहीं बैठता मेरे पास। कहती है कि बोलती माता कौन की कोई बैठता ही नहीं है, तो माता कोई नहीं बैठता, तो अकेली होगी बात। मैं मन में तो अगर कोई भजन किया होता ना, इसकी दिली होती, फिर तो खुद कहती कि मेरे पास कोई ना होगा तो भजन करना चाहता, कोई आई ना। हाँ, ऐसा होगा। फिर तो बुढ़ापा में कोई बैठना पसंद नहीं करता आपको पास। अगर भजन करोगे ना तो ठीक रहेगा, मानो मन की स्थिति अच्छी रहेगी। नहीं तो ढूंढते रहोगे, प्राण निकलने वाले होंगे तब भी ढूंढते, तो कहीं को बचाना मुझे छोड़ होते ना, मरने वाले होते अकेला छोड़ के बच जाना। कोई जाएगी छोड़ के, हम क्या जाएंगे? आप ही जाओगे छोड़ के, वो दूसरे को मुझे अकेले छोड़ के मत जाना। आप ही जाने वाले हो, अकेले की बात कर रहे हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की यहाँ की बात नहीं है, लेकिन बरेली, अच्छा बरेली की हमारे नहीं जाते, मैं नहीं कह रहा हूँ। आज मुझे एक शब्द सुनाई दिया है ना, मैं कहा कि भाई सपरिया है, मंदिर में है, उनका जल्दी बुलाना, तो मंदिर में हो गया होगा। महाराज एक और वाक्य, गेट मीटिंग चलती है, गेट मीटिंग मुझे नहीं पता क्या है। गेट मीटिंग नया शब्द सुना मैंने, गेट मीटिंग क्या होता है? महाराज जी का सत्संग हो जाता है ना, फिर 2-4 माताएं गेट पे खड़ी होकर कम से कम आधा घंटा रुक बात करती है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम हम लोगों ने गेट मीटिंग रखा है। आपके किसी स्वामी जी ने कहा मैं नाम नहीं लूंगा तो रोटी नहीं मिलेगी घर में,
पहली बार सुना मुझे शब्द गेट मीटिंग। मैंने कहा कीर्तन तो हो गई, अब तो बुलाओ, दत्ता का समय हो गया। अब दस महाराज गेट मीटिंग के लिए आधा घंटा एक्स्ट्रा चाहिए। मैंने कहा मीटिंग होती होगी, गेट में क्यों मीटिंग करते हैं? मेरे ऑफिस में कर गेट मीटिंग का मतलब है सब कुछ निपट के गेट पे खड़ी होकर आता है पौने घंटा, फिर बातें होती है, उसको गेट मीटिंग करते हैं। ये बात सही है? हाँ है? हे कह रहे हमने मिल गया तो नाम बड़ा अच्छा रखा है, लेकिन ना भाई निंदा चुनी बोले तो अच्छा नहीं लगता है ना। गेट मीटिंग कितना तो है, बड़ी बार बड़े विद्वान हो गए तो क्या बात है भाई, मानना पड़ेगा, नाम बड़ा अच्छा बिहारी लाल की जय। तत्पश्चात अब 100 वर्ष पूरे हुए हैं। आज वसुदेव जी ने कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं जाऊं कुरुक्षेत्र और यज्ञ करूं, सूर्य ग्रहण का समय आया, ठाकुर जी ने अवश्य चलो। भगवान द्वारिका से वंशियों को लेकर कुरुक्षेत्र आए, ब्रजवासियों को पता चला, नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी, वृषभानु बाबा सब वो भी आए कुरुक्षेत्र। और पांडवों को पता चला, पांडव भी आए हैं कुरुक्षेत्र। और महाराज कभी मैया यशोदा को पता चला कि मेरा कनु आया है, तो महाराज बुढ़ी हो गई थी मैया, हाथ में लकड़ी लेकर शिविर शिविर में पूछ लिए, मेरे कनुओं को किसी ने देखा है? द्वारिका के सैनिक की कानों में आवाज थी, उसको लगा मैया का बेटा हो गया है। भगवान से जाकर कहा, प्रभु एक मैया का बेटा हो गया। तो भगवान ने कहा, ढूंढो तो मैया को, पूछो कैसा है, तो चित्र हो ना, तो कनुआ कनुआ कह देंगे। भगवान समझ गए कनुआ कहने वाले तो मेरी मैया यशोदा ही हो सकती है। दौड़ पड़े महाराज, तो जाके चरणों में साष्टांग लेट गए, मैया तेरा कनुआ तुझे प्रणाम करता है। मैया को 100 वर्ष बाद में मृत्यु हो गई मैया। मैया को लेकर कन्हैया सभी रानियों से मिलाया, पुत्रों से पुत्रों से मिलाया है। मैया गदगद हो गई, राधा रानी से मिलने का समय आया है। भगवान उद्धव को लेकर गए हैं राधा जी से मिलने के लिए। आज 100 वर्ष के बाद पहली बार श्री जी ने शयन किया। 100 साल तक सोई नहीं। क्यों? दिन में तो ब्रजवासियों को संभालती है, रात्रि को कृष्ण योग में नहीं बरसते रहते। आज क्यों सोई? क्योंकि आज कन्हैया से मिलते ब्रजवासी बड़े खुश थे। श्री जी को निद्रा आई है, ठाकुर जी ने आवाज लगाई, श्री राधे आपका कनुआ आपको प्रणाम कर रहा है। जैसे सुना महाराज श्याम सुंदर की मीठी आवाज, श्री जी की निद्रा टूटी, उठ कर देखा तो साक्षात मेरे घनश्याम सुंदर दौड़ी है, जाके ठाकुर को हृदय से लगाया है। देवताओं ने पुष्प वर्षा किया है और आज भी वहां पर मंदिर बना हुआ है। राधा कृष्ण मिलन कुरुक्षेत्र के पावन भूमि पर बहुत दिव्य प्रसंग है। भगवान की पत्नियां मिलने आती हैं, श्री जी बहुत कुछ बातें होती हैं। तत्पश्चात देवकी के 6 पुत्र जिनका पद अनशन किया था ना कारागार में, तो सूतल लोक में बलि के पास है। देवकी मैया ने कहा, कन्हैया तुम तो भगवान ने तेरे जो अग्रज भाई उनको कारागार में मार दिया था कंस ने, मैं उनको देखना चाहती हूँ, उनका भी तो कल्याण होना चाहिए। भगवान सूतल लोक से अपने 6 भाई को लेकर आए हैं और अपने प्रसाद में धूम्रपान करवाकर उन 6 भाइयों को भगवान ने मुक्त किया। तत्पश्चात सुभद्रहरण बृहस्पति भस्मासुर की कथा बहुत सुंदर पावन प्रसंग है महाराज। उसके पश्चात आज बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रवास क्षेत्र आए यज्ञ करने के लिए, सत्संग करने के लिए। पिंडारक क्षेत्र पड़ता है और के पास में प्रवास अलग है, पिंडारक अलग। वहां आए तो दिव्य सत्संग कर रहा था। यदुवंशियों को आत्मजा में क्या हुआ पालन हो, शाम को स्त्री बनाकर ले आए, ऋषियों के सामने आकर कहा, हे ऋषिवर इसके पेट में बेटा है या बेटी है, पूछने की शर्मा रखी है, आप ही बताओ ना, आप तो फिर क्या करते हो? ऋषि ने आंख बंद किया तो समझ गए तो बेटा है।
लड़का को लड़की बनाई। भगवान द्वारिकाधीश की ओर देखा, ऋषियों ने तो भगवान मुस्कुराए, सब हिलाया, मैं ही करवाऊं शादी निकाली, मेरी इच्छा है। इसी समझ गए कि प्रभु क्या करना चाहते। भगवान ने सोचा अगर इनको धरती में छोड़कर मैं अकेला चला गया ना तो पृथ्वी के सबसे बड़े भागी होंगे। उस समय नारायणी सेना को हराने वाली पृथ्वी पर दूसरी सेना नहीं थी। जिस पक्ष में नारायणी सेना खड़ी हो जाती वो पक्ष नहीं भागता। केवल एक बार नारायणी सेना परास्त हुई तब महाभारत के युद्ध में कभी नहीं परास्त किया है, कभी मिला। बड़े बड़े देवताओं के अंश नहीं, अगर मैं चला गया तो इनके ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने मिला कि ऋषि समझ गए इसके पेट से न बेटा होगा न बेटी होगी, एक मूसल पैदा होगा, उसी मूसल से संपूर्ण वंशियों का विनाश होगा। डर गए, कपड़ा हटाया तो मूसल निकला, आगे आगे महाराज उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन ने उसको घिस के चूर्ण बनाया, चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया, लास्ट में जब टुकड़ा बचा था उसको भी समुद्र में फेंक दिया। एक बात समझने लगा, तो भगवान की माया कैसी होती है। आज से पहले कोई भी कार्य करना होता, कोई भी ऐसी घटनाएं होती तो महाराज उग्रसेन यदुवंशी सब श्री कृष्ण से पूछते थे, प्रभु ये घटना हुई, क्या करना है? तो किसी बात को किसी ने नहीं पूछी, कोई नहीं गया पूछने भगवान से, यहां तक कि राजा भी नहीं गए उग्रसेन की। भगवान ने सोचा कि मेरे पास आएंगे तो बीमार होगा, ऐसी माया तेरी प्रभु ने कि महाराज वो फटक गए उसी। देखो कोई पूछने तक नहीं गया, भगवान को बताएंगे नहीं कुछ, मूसा करना होगा। जो चूर्ण था वो एक नाम का घास चिपक गया, प्रवास टुकड़ा था, उसको मछली ने निगल दिया। उस मछली को जरा नाम के व्याध में पकड़ा और पेट चीरा, लोहे का टुकड़ा निकला, उसने तीर के अग्रभाग में लगा दिया। देखो मतलब कैसे विधान बनता है ना। देखो भले ये भगवान की लीला है, एक विधान कैसे बनाया भगवान के ऊपर। उसके बाद फिर 9 ईश्वरों का संवाद हमारा बड़ा कृत्य आज नारद की द्वारिका में आए हैं। वसुदेव जी और नारद जी का सत्संग हुआ है। नारद जी ने वसुदेव को बड़ा ही दिव्य पावन प्रसंग 9 योगेश्वर संवाद सुनाया है। तो साधकों के लिए अत्यंत उत्तम प्रसंग है। जिनको अंतर्मुख होना हो, जिसको साधना ही करनी हो, केवल प्रभु के करके रहना हो, उनके लिए उपदेश अवश्य अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए। केवल 9 ईश्वरों का संवाद का भी कई बार सत्संग होता है। कभी अंतरिक्ष हरि आदि ने जो उपदेश किया है कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए, भागवत धर्म क्या है, बड़ा विस्तार से वर्णन है जो कि वसुदेव जी को नारद ने सुनाया है, बड़ा दिव्य। तत्पश्चात सारे देवी देवता देख रहे थे कि भगवान कैसे जाएंगे, भगवान कैसे जाएंगे, हमारे धाम से जाएंगे, तुम्हारे धाम से जाएंगे। सबको लेकर भगवान प्रवास पहुंचे हैं। यदुवंशियों ने यज्ञ किया है, दान पुण्य किया है। तत्पश्चात जैसे श्राप हावी हुआ महाराज लड़ने लगे। कन्हैया मुस्कुरा रहे, लड़ने लगे। बलदाऊ समझ गए भगवान के रहस्य को। अस्त्र शस्त्र से कोई मरा ही नहीं। ये एक का घास हुआ था ना चूर्ण से, वो खा के जिसके ऊपर प्रहार करते थे उसी के प्राण शेष बलराम जी की शेष रूप लेकर भगवत धाम को पहुंच के पहले ही संपूर्ण यदुवंशियों का विनाश हो गया है। केवल 2 यदुवंशी बचे रहे। कौन कौन? मैंने कई बार बताया, एक तो भगवान के सखा उद्धव, दूसरे परपोत्र वज्रनाभ। क्यों बचे?
हमारे महापुरुष कहते हैं इन दोनों के ऊपर श्री राधा रानी ने अपनी कृपा का कवच पहना दिया। उद्धव को जब वृंदावन आए थे ना कल के प्रसंग में, तभी पहना दिया था। तो बद्रनाथ को कुरुक्षेत्र में बद्रनाथ की पूज्य माता ने राधा ने कृष्ण चरणों में बद्रनाथ को समर्पित कर दिया। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, कर दो, उनको तो पता है ठाकुर जी को क्या करना है। और श्री जी ने अपनी कृपा का कवच पहना दिया। तो ऋषियों का श्राप उस कवच को तोड़ नहीं पाया, नहीं तो श्राप तो सभी यदुवंशियों को लगा था, श्राप तोड़ नहीं पाया, दो बचे गए। उद्धव जी भगवान के यदुवंशियों का कैसे विनाश हुआ। भगवान ने अपना जो साथी था दारू, उससे कहा दारू जितनी भी स्त्रियां बच्चे इस समय द्वारिका में हैं उनको द्वारिका से निकालो, क्योंकि जब मैं जाऊंगा ना तो समुद्र डुबो देगा द्वारिका को। दारू को रोते हुए गया, स्त्रियों को निकाला, तो अर्जुन के साथ उनको हस्तिनापुर भेज दिया। बीच रास्ते में भील आए तो अर्जुन को भी लूट लिया। अर्जुन हार गए। ये वही अर्जुन है, गांडीवधारी अर्जुन, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में गांडीव का चमत्कार दिखाया था और आज प्रत्यंचा भी नहीं चला पाया। ये भील और कोई नहीं, भगवान ही आए थे शिक्षा देने के लिए। अर्जुन मेरी दी हुई शक्ति से ही तुमने ये चमत्कार किए थे महाभारत के युद्ध, है ना। अर्जुन समझ गए। तत्पश्चात उद्धव जी ने कहा प्रभु मुझे भी ले चलो। भगवान ने कहा नहीं, तुमको नहीं ले जा सकता। कलिकाल के भक्तों का सहारा बनकर तुम पृथ्वी में रहोगे, एक रूप से गुजरात जी के तलेटी में रहोगे। कुसुम सरोवर है ना, कुसुम सरोवर पीछे जो झाड़ियां है ना, उद्धव जी रहते गिरिराज जी, सच्ची बात है। उद्धव जी रहते बहुत प्यारी वहां पर कुंज बने हैं। तो आज भी उद्धव आ गए थे। तो एक रूप में बद्री का आश्रम बद्रीनाथ धाम, एक रूप से उद्धव जी आ रहे। मतलब बद्री का आश्रम में जब भगवान के दर्शन करते बद्री नारायण के, जो उनके दरबार में उद्धव जी भी नारद जी भी है ना, आगे दर्शन किए तो बड़ा ही पावन है। तत्पश्चात भगवान ने उद्धव को भेजा। ऋषि नेत्र जी थे, उनको ये ड्यूटी दी, मेरा विदुर जब आए तब उसको भागवत सुनाना। दोनों गए। इधर भगवान विशाल पर्वत के नीचे विराजमान है। तो जो जरा नाम का व्याध था, जो तीर के अग्रभाग में जिसने लोहे का टुकड़ा लगाया था, तो शिकार के लिए निकला है यार। नन्हे नन्हे कोमल कोमल लाल लाल चरण उसको लगाए, हीरा ने मुड़ गए। उसने तीर छोड़ा, जाके भगवान के चरणों में तीर लगा है। वो आया तो चरणों में गिर के रोने लगा। भगवान ने कहा रोइए मत, ये तो मेरी इच्छा से हो रहा है। हमारे महापुरुष सुनाते हैं, भगवान ने कहा ये कर्म दंड है। व्याध कहता प्रभु कौन सा कर्म दंड है? भगवान ने कहा पिछले जन्म में मैं राम बन के आया था, तो तुम बानर राज बाली थे। मैंने छुप के तुम्हारे ऊपर तीर चलाया, कर्म दंड शेष। इस जन्म में वो राम कृष्ण बन के आए और वो बाली व्याध बन के आए गदा नाम का। इस जन्म में आपने मुझे तीर चलाया, सब बराबर हो गया। तो व्याध कहता प्रभु आपको भी भोगना पड़ता कर्म दंड। भगवान ने कहा अगर कानून बनाने वाला कानून का पालन नहीं करेगा तो सर्वसाधारण जीव के ऊपर उसको लागू कैसे किया जा सकता है, मनुष्यों के ऊपर। इसलिए कर्म बीज विनशे ही नहीं, कर्म के बीज कभी नष्ट नहीं होता है। अपना कर्म करते समय सावधान बरतना। अशुभ कर्म करते हैं ना तो कांटे बन के चुभेंगे। शुभ कर्म है तो फिर लोग बड़े फल देंगे। कर्म अच्छे करना हर समय, क्योंकि कितने साल जीना है हमारे यहाँ। क्या है देखो आप, किसकी निंदा करोगे, किसकी बुराई करोगे, किसको नीचा दिखाओगे।
ये अपराध है ना, इसलिए कर्म दंड से बच के रहे। भगवान ने उसको भगवत धाम पहले भेज दिया। देखते ही महाराज सब देवता देख रहे थे, एक अलौकिक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उसी प्रकाश पुंज में द्वारिका नाथ अंतर्ध्यान हो गए। महाराज बोलो द्वारिकाधीश की जय। 125 वर्ष भगवान बड़ा काम कर रहे, इतनी लीलाएं कर गए। गाते जाओ 15 दिन की कथा, पाक्षिक मासिक कथाएं होती है, पूरी भागवत नहीं हो पाती। हाँ, 7 दिन वाली में 2 टाइम कथा होती, फिर भी नहीं हो पाती। इतनी कथा है, इतनी भगवान की। शेष नाग की 100 खड़ों से कथा सुनाते भगवान की रोज। वो अमृत क्या है? वही तो है। कथा इतने अनवरत सुनाते ना, मुंह से जो लार टपकता है ना, वही जाके कुंड में भर जाता है। वही उसी को अमृत कहते हैं, देवता पान करते हैं। तो जितनी कथा करते हैं, अनवरत कथा चलती है महाराज, उस कुंड के मुंह से लार टपकने लगता है। वो ऐसा लार भर के टपकता है, एक कुंड भर जाता है, और वही अमृत है। रोज कथा करते हैं, तो आज तक वो पार नहीं पाए। वो भी कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जिसमें डूबने का मानो डूब जाओ, है ना। तत्पश्चात कलयुग के दोष से बचने का उपाय बताया है। अब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित 7 दिन हो गए हैं, अब मुझे चलना होगा। जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक तक्षक नहीं आएगा। अंतिम उपदेश दिया है, पंतु राजन मरिष्येषि पशुबुद्धि मीमां जहि। हे राजन, मैं मरूंगा, इस पशुबुद्धि को निकाल कर फेंक दो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा स्वरूप हो। मेरे जाते ही तक्षक आएगा, तुम अपने मनोवृत्ति को गोविंद के चरणों में लगा के रखना। तुरंत परीक्षित ने तिलक किया, पूजन किया है, सुखदेव जी को विदा किया है। आसन लगा के बैठे गंगा के पावन तट पर, सबको कहा, सबको विदा कर दिया परीक्षित जी ने। कोई नहीं है, अकेले बैठे हैं। तक्षक आया है, जैसे चेहरा छोड़ा परीक्षित के ऊपर, पूरा शरीर जल के राख हो गया। परीक्षित जी ने अपनी मनोवृत्ति को पहले गोविंद के चरणों में अर्पण कर चुके थे। सारे देवता हाय हाय करने लगे। थोड़ी देर में दिव्य विमान आया है। विमान में बैठकर परीक्षित जी सीधे भगवत धाम की ओर निकल पड़े। देवताओं ने जय जयकार किया है। वाह, भागवत की कृपा से केवल 7 दिन में वो परम पद प्राप्त हुआ परीक्षित जी को। तत्पश्चात फिर सूत जी महाराज ने आगे जन्मेजय का सर्प यज्ञ के बारे में सुनाया। ऋषियों को, शौनक आदि ऋषियों को। परीक्षित पुत्र को बड़ा क्रोध आया, उन्होंने सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ओम अस्मिताय नमः स्वाहा। सर्प आ रहे हैं, अवध कुंड में स्वाहा। तक्षक नहीं आया। परीक्षित पुत्र ने ब्राह्मणों से पूछा, हे ब्राह्मणों, जिसके लिए यज्ञ किया वो तो नहीं आया? ब्राह्मण देवताओं ने कहा, महाराज उसकी सुरक्षा देवराज इंद्र कर रहे हैं। देवराज इंद्र के सिंहासन से निपटा हुआ है। जन्मेजय को क्रोध आया, धनुष बड़ हाथ में लिया। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज जी आप क्रोध नहीं कर सकते, क्योंकि आप यज्ञ में दीक्षित हैं, यज्ञ खंडित हो जाएगा। फिर क्या करें? आपकी आज्ञा हो तो इंद्र को स्वाहा कर दे। महाराज परीक्षित पुत्र ने कहा, कर डालो। तो ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति होती है, उन्होंने मंत्रों का आह्वान किया। देवराज का सिंहासन खींचा चला आया, उसमें लिपटा हुआ तक्षक भी खींचा चला आया। तो देवराज इंद्र भी खींचे चले आए। अवन कुंड में स्वाहा करने वाले थे। देवगुरु बृहस्पति जी प्रकट होकर कहने लगे, रुक जाओ ब्राह्मणों, रुक जाओ, अनर्थ मत करो, सृष्टि की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। समझाया परीक्षित पुत्र जन्मेजय को, मान गए। देखो जन्मेजय, तुम्हारे पिता को एक तक्षक ने डसा तो तुमने अनंत दिन अपराध सर्पों का संहार कर दिया। तुम्हारे पिताश्री को परम पद मिला है, मान गए। तत्पश्चात मार्कंडेय जी को भगवान ने माया का दर्शन कराया है। और अलग अलग पुराणों में क्या है, अलग अलग श्लोकों की संख्या बताया है। उसके पश्चात भागवती का संक्षिप्त विवरण सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया है। सुखदेव जी ने भी सुनाया, सूत जी ने सुनाया है। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय
द्वादश स्कंद 18,000 श्लोकों का ये पावन संहिता है, जिसमें भागवत 10 लक्षण है। यत्र सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणमूतयः मन्वंतरे साधु तथा निरोधो मुक्ति आश्रय। प्रथम स्कंद में भक्ति ज्ञान वैराग्य का निरूपण किया गया है। इसमें मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है, इसके विषय में चर्चा की और अनेक चरित्र सुना हम लोगों ने। अब दोबारा दोहराने का समय तो नहीं, थोड़ी देर में हमारे बीच में जो पिछले वर्ष पूज्य पाठ पूज्य श्री महाराज श्री जी ने कथा आप लोगों को सुनाई थी ना, मलुक पीठाधीश्वर द्वाराचार्य महाराज के कृपा पात्र है ना, पूज्य पाठ पूज्य श्री धनंजय दास जी महाराज पिछले वर्ष उन्होंने बांके बिहारी को भागवत की कथा सुनाई इसी उत्सव में। तो वो बरेली आए हुए हैं, तो थोड़ी देर में वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। उनका थोड़ा आशीर्वचन भी हम सबको प्राप्त होगा। और समय भी बहुत जल्दी 11:30 हो गए, नहीं 12:30 हो गए। प्रसाद तैयार है ना, भंडारा प्रसाद सबको पाके जाना। कई लोग सोचते हैं कि अरे भंडारा नहीं पाना चाहिए, वो भंडारा नहीं, ये भगवान के प्रसाद है, ये भागवत जी का प्रसाद है। हाँ, वो भंडारा मत पाओ, जो किसी मम्मी कोई करा दे कोई तो बात अलग है। ये तो भागवत जी का है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको तो मांग के नहीं लेना चाहिए। अरे थोड़ा लो लेकिन अवश्य प्रसाद लेना, क्योंकि बांके बिहारी को भोग लगा हुआ वो प्रसाद हो जाता है। अवश्य आप लोग उसको लेकर जाएंगे। द्वितीय स्कंद में परीक्षित जी ने बोलना प्रारंभ किया है सृष्टि विषय प्रश्न। तृतीय स्कंद में ऋषि मैत्र और विदुर जी का पावन संवाद हम लोगों ने श्रवण किया है। चतुर्थ स्कंद में मनु जी महाराज के पुत्रों का पावन वंश। पंचम स्कंद में मनु जी महाराज के पुत्र प्रियव्रत जी का पावन चरित्र। और षष्ठम स्कंद में नाम महिमा। षष्ठम स्कंद में परम भागवत प्रहलाद जी का चरित्र और चारों आश्रमों का वर्णन। और फिर अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन, बलि वामन चरित्र, मत्स्य अवतार की कथा। नवम स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन जिसमें आए राम की, चंद्रवंश का वर्णन जिसमें आए श्याम जी। दसम स्कंद में भगवान की लीलाओं का हम लोगों ने आनंद लिया। एकादश स्कंद में अनेकों पावन चरित्र हैं, इसमें की महाराज योगेश्वर संवाद आदि। द्वादश स्कंद में सुखदेव जी की विदाई आदि का पावन प्रसंग सुनते हुए हम लोग 7 दिन तक कथा का हम लोगों ने समय के अनुसार आनंद लिया। भागवत के 2 श्लोक हम हर किसी से गवाते हैं कथा के विश्राम में। विश्राम श्लोक के ध्यान से सुनना और मेरे पीछे गाना। यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो नाथस्त्वं नो यत प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनं सर्व पाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमन प्रणामो दुःख शमन तं नमामि हरिं परं तं नमामि हरिं परं। हरे नमः हरे नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण हम सब लोगों ने समय अनुसार 7 दिन नित्य निरंतर भागवत की कथा का आनंद लिया है ना। हमने तो प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से आपके हृदय में
भगवान की भक्ति प्रकट हो, पूरा ईमानदारी से प्रयास किया है। और कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा है ना, सारे तो नहीं होगा, कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा ना। डॉक्टर तो दवाई दे सकता है, पाना तो मरीज को ही पड़ता है। डॉक्टर ने दवाई दे दिया, लेकर आए, तकिया के नीचे रख दिया, पेट दर्द ठीक ही नहीं हुआ, तीसरे दिन फिर पहुंच गया, डॉक्टर साहब ठीक तो हुई, दवाई आपने जो दिया था वही तो ले गया। अच्छा नियम से हाँ खाया, अपने खाने के लिए कहा था, हमने तकिया के नीचे रख दिया। ऐसी हालत नहीं है हमारे उनको साथ में लेकर जाना। तो जो अब शब्द अच्छे में लगे हो उसको कृपा करके हमें झोली में डाल देना। तो यह देखो भागवत है, साफ दिन बोलते हैं लगातार, यहाँ फिर कहीं और कुछ न कुछ त्रुटियां हो ही जाती है। भाव में व्यक्ति जब घुस जाता है, बोलने के लिए कुछ आता है, ठाकुर जी कुछ और बुलवा लेते हैं। इसलिए अगर कोई शब्द ऐसा निकला आपको उससे पीड़ा हुई हो कि आपको अच्छा न लगा हो, तो उसके लिए हम आप सब से क्षमा प्रार्थी हैं। हम आपके बालक हैं, आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं। इसीलिए सभी बुजुर्गों से, सभी बहनों से, सभी माताओं से क्षमा प्रार्थी कि अगर कोई ऐसा हुआ हो तो उसके लिए अपना बालक समझकर आप लोग हमें क्षमा कर दीजिएगा। ये व्यासपीठ कोई साधारण नहीं है, यहाँ पर एक से बढ़कर एक महापुरुष आकर खूब भागवत की कथा सुनाकर सबको आनंदित करते हैं। हमने उन्हीं का प्रसाद आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। गुरुजनों की कृपा, गुरुदेव का आशीर्वाद और मेरे बांके बिहारी, मधुर बिहारी, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन जी है ना, हमारे जो ठाकुर हैं वृंदावन के, बस उन्हीं की कृपा प्रसाद आप तक लेकर आते हैं। डाकिया का काम करते हैं और कुछ नहीं है ना, उधर का चिट्ठी उधर पहुंचाना, इधर का संदेश उधर पहुंचाना है ना। इसलिए आप लोगों ने समय दिया, तो बड़ी कृपा है बांके बिहारी की आपके ऊपर, ठाकुर जी की आपके ऊपर। खूब इसी प्रकार से आपका जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, भक्तिमय हो। तो ठाकुर जी की भक्ति में आप हर समय डूबे रहे और नाम जब चलता रहे, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सत्य है। क्योंकि ठाकुर का नाम और भगवान की लीला, यही महापुरुषों ने आपको सुनाया। हमारे बीच में पूज्य महाराज सिंह का पीठाधीश्वर द्वाराचार्य, अद्वैताचार्य, मधुपीठ वाले महाराज जी अब सब लोग जानते हैं, उन्हीं की कृपा पात्र पूज्य व्यास भगवान हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो उनके श्री चरणों में हम सब लोग नमन वंदन करें और उनका आशीर्वचन हमें थोड़ी देर में होगा। वो भक्तवत्सल भगवान की ठाकुर जी ने भागवत के विश्राम में अपने लाडले प्यारे भक्तों को भेजा है। देखो भाई भागवत सफल तो हो ही गई है ना। जब ऐसे महापुरुषों के दर्शन होते हैं तो कथा अनुष्ठान अपने आप सफल हो जाता है। तो महाराज श्री जी का आप सब ने दर्शन किया है, कौन नहीं जानता। हम साधु समाज के सिरमौर हैं महाराज श्री जी के पूज्य गुरुदेव भगवान, जो कि मलुक पीठाधीश्वर, द्वाराचार्य, अग्रदेवाचार्य, पूज्यपाद पूज्य श्री महाराज श्री जी हमारे गुरुतुल्य हैं। हम कभी महाराज श्री जी का नाम नहीं लेते, क्योंकि उन्हीं की शिक्षा और उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर हम चलने का प्रयास करते हैं। ऐसे महापुरुष ने अपने कृपा पत्र को अपना संदेश देकर आप लोगों के समक्ष यहाँ पर भेजा है। तो भागवत जी तो विश्राम ले चुकी है। अब यही प्रार्थना आप सब लोगों से कि आप लोग त्रुटियों को क्षमा करना। तो बच्चा जब छोटा होता है ना, तो तोतली भाषा में बोलता है तो माता पिता बड़े खुश होते हैं, बोल रहा है, भले वो अशुद्ध बोल रहा है, परंतु माँ बाप बड़े खुश होते हैं। ऐसे ही आप हमारी माताएं, हमारी बहन है ना, हमारे बुजुर्ग पितृतुल्य
हम आपके बालक हैं। तोतली भाषा में भी आपको हमने जो भी सुनाया, आप लोगों ने अपना कीमती समय किया और आकर हमारे उत्साह को बढ़ाया और आप लोगों ने प्रभु की गीताओं को, भागवत के उपदेशों को श्रवण किया, तो वह आपके जीवन के लिए कल्याणकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस उसको हृदय में धारण करना, उन उपदेशों को, उन सूत्रों को और अपने जीवन में उतारना, यही हम सबका कर्तव्य है। बोलो बांके बिहारी लाल की। पूज्य श्री महाराज श्री जी के चरणों में हम सब लोग प्रार्थना करें कि हे महाराज श्री, हम सबको अपने अचिर वचन से कृतार्थ करने की महती अनुकंपा कृपा करे। पूज्यपाद श्री धाम वृंदावन से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रार्थना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। माइक भी जला। श्रीमते रामाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मतंगाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती।
पापियों को पाप से तारती ईमान वंदे वंदे आरती